बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। 22 अप्रैल मंगल का दिन और आज बड़ी अहम तहलका खेज किस्म की जो सबसे पहली और बड़ी खबर, अमेरिका का जो कांग्रेसमैन का वफ्द पाकिस्तान आया, उनकी आर्मी चीफ से मुलाकात हुई, मोहसिन नकवी से मुलाकात हुई, उसके बाद शहबाज शरीफ से आपको पता है इनकी मुलाकातें होती रही, बैकडोर डायलॉग्स होते रहे। उन मुलाकातों का नतीजा क्या निकला? हुकूमत ने दावा किया कि साड़ी गल होगी, बड़े शादियाने बजाए गए, ओवरसीज कन्वेंशन करवाए गए, लेकिन वो सारा भांडा फूट गया। अमेरिका की तरफ से, जैक बर्गमैन की तरफ से बहुत बड़ी ट्वीट इमरान खान की रिहाई की एक दफ़ा फिर आ गई। उन्होंने इस तस्लीम किया कि मैं पाकिस्तान आया। जैक बर्गमैन इस वफ्त के, आपको पता है, सबसे अहम हिस्सा थे और इन्होंने आके ये कांग्रेसमैन में, और याद रखें ये जो विल्सन के बिल के को स्पॉन्सर्स भी हैं और अमेरिकी जो वहाँ पे कॉकस है, यानी जो अमेरिका का वहाँ कम्युनिटी पाकिस्तान की इंगेजमेंट का मामला है, उसके ये सेकंड इंचार्ज भी हैं। अमेरिकन एम्बेसी की तरफ से हुई ये सारी डिप्लोमेसी का मामला आप सब जानते हैं। इस मामले पर इनकी तरफ से ये बयान आना बड़ा ज़रूरी था कि पाकिस्तान में ऐसी क्या बात हुई। उसके बाद अब जैक बर्गमैन ने बाकायदा ट्वीट करके ये कह दिया कि पाकिस्तान के मेरे विजिट के दौरान मेरी तमाम रहनुमाओं से वहाँ इंगेजमेंट्स हुई, कम्युनिटीज़ के लोगों से मुलाकातें हुई और मैं इस बात की यकीन दहानी करवाता हूँ कि इमरान खान की रिहाई के लिए हम आवाज़ उठा रहे हैं। और इसके लिए उन्होंने रास्ता भी बताया कि डायलॉग्स के ज़रिए, डेमोक्रेसी के ज़रिए और ह्यूमन राइट्स का मामला, मादनियात अपनी जगह लेकिन खान की रिहाई लाजमी है। ये जैक बर्गमैन की बहुत बड़ी ट्वीट थी। आज इमरान खान से मुलाकातों का दिन भी है। अब ये मुलाकातें आज होंगी या नहीं, पाकिस्तान की तरफ से, इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से इसका क्या रद्द-ए-अमल आएगा। अब ये मामला जो जैक बर्गमैन ने शुरू किया है, अमेरिका में आमतौर पर डिप्लोमेसी में इस तरह की बात नहीं की जाती जिस तरह जैक बर्गमैन ने स्ट्रेट अवे इतना बड़ा बयान दिया। और आपको याद होगा मोहसिन नकवी से मुलाकात के भी फ़ौरन बाद इन्होंने इस तरह की स्टेटमेंट दी थी। जो विल्सन से भी मुलाकात के बाद स्टेटमेंट आई थी। उसके बाद अब ये बिल जो है एक दफ़ा फिर ताज़ा हो गया। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों में एक दफ़ा फिर तवानाई आ गई, वो दोबारा अपनी लॉबिंग एडवोकेसी के लिए मुतहद हो चुके हैं। 180 दिन के इस बिल का मामला जो सितंबर में 180 दिन पूरे होते हैं, यानी अमेरिका को अब एतमाद नहीं है कि पाकिस्तान में जमहूरियत मौजूद है, मईशत मौजूद है, मादनियात में नज़र ज़रूर है, लेकिन खान की रिहाई पर वो पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। और ये बहुत बड़ा मामला है। इमरान खान से आज मुलाकातों का दिन भी है। जैसे बताया, डेरा जेल में 2 लिस्टें जारी हुई हैं। वकलाओं की मुलाकातें, क्या फैमिली की मुलाकातें होंगी। मई का महीना बड़ा अहम महीना करार दिया जा रहा है। सड़कों के गर्म होने की बात की जा रही है। मेरे साथ अजहर सिद्दीक साहब भी मौजूद हैं, उनसे भी तफसील से इस पर बात करेंगे। मादनी बिल पर भी स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली ने बड़ा दबंग ऐलान किया। उन्होंने कहा कि किसी का बाप भी ये मादनी बिल पास नहीं करवा सकता। तो क्या कोई ऐसी डील हो सकती है मादनी बिल के बदले में खान की रिहाई का मामला? ये अजहर सिद्दीक साहब से डिस्कस करेंगे। सोशल मीडिया को खामोश करवाने की जो कोशिशें जारी हैं, इमरान लालिका का अकाउंट बंद किया गया, उसके बाद और भी क्रैकडाउन का एक सिलसिला है, उस पर अजहर सिद्दीक साहब आज बड़ी तफसील से बात करें। कि मेरी दरख्वास्त है आप सब लोगों से कि अजहर साहब की ये सारी बातें सुने कानूनी पॉइंट के हिसाब से। ये इसमें बहुत सारी ऐसी तफसीलात बताएंगे जो आप सब लोगों के काम आएंगी। इस प्रोग्राम को बड़े गौर से और उसके पॉइंट अगर ज़रूर शेयर करें। इसके अलावा अली मीन गंडापुर का भी पैगाम आया, कुछ और बातें भी। अजहर सिद्दीक साहब मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अजहर भाई। सबसे पहले तो खान साहब से आज मुलाकातों का दिन है और आपको क्या लगता है आज ये अलीमा खान की मुलाकात होने देंगे, वकला की मुलाकात होने देंगे, और उसमें क्यों कदगन क्यों लगाई जा रही है? बहुत शुक्रिया सभी। देखिए, एक बात तो मैं आपके सामने रख देता हूँ। मैं जो लार्जर बेंच के सामने फैसला करवाने वाला अमल है, मैं उससे इत्तेफाक नहीं करता। मैं उस फैसले से इत्तेफाक नहीं करता। वो 3 रुकनी उसकी लार्जर बुनियादी बेंच। वजह है, हाँ, ये जो कायम मकाम चीज, जैसे सरफराज डोगर से जिस तरीके से देखे ना, जैसे सरदार इजाज इसहाक खान मामले को जब देख रहे थे और बड़ी हिम्मत के साथ वो मिसाल यूसुफजई वाला केस देख रहे थे, वहां से केस जैसे ही उठ के ट्रांसफर होकर लार्जर बेंच के सामने आया तो हमें लार्जर बेंच के सामने बोर्ड डाउन नहीं होना चाहिए था। मैं नहीं इतफाक करता इस बात से। और वो इसलिए भी कि वहां मेरी भी दरखास्तें सारी लगा दी गई। अब मैं आपको बताया, मेरी बहुत यहाँ दरखास्तें थी। मेरी दरखास्तें क्या थी, मैं मुलाकातों वाला तो प्रोसेस मेरा अपनी जगह पर मौजूद था। सबसे अहम मामला था कि इमरान खान को जेल में बैन अवी कवानीन के तहत और लोकल कवानीन के तहत सहूलियात नहीं दी जा रही है। मिसाल के तौर पर खाने वाला मसला अपनी जगह, बच्चों से देखिए आज तक गुफ्तगू नहीं करवाई गई। ये प्रिजन एक्ट भी कहता है, प्रिजन रूल भी इजाजत देते हैं, फैमिली से मुलाकातें होनी है। मीडिया के पर्सनल जाना चाहें तो वो जाना चाहिए। नहीं, वो जो रूल्स था कि अपना, और वो लार्जर बेंच में वो गलत लिख रही है। वो रूल्स वो अल्ट्रावायलेट डिक्लेयर हो गया। वो तो इस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी अल्ट्रावायलेट डिक्लेयर किया, लाहौर हाई कोर्ट में मैंने चैलेंज किया था, वो अल्ट्रावायलेट डिक्लेयर हो चुका है कि सियासी गुफ्तगू हो सकती, किसने कहा नहीं हो सकती गुफ्तगू। अब उस लार्जर बेंच के जरिए वो रूल भी जिंदा करने की, जिंदा कर लगे, गलत है वो। और फिर मैंने, जो बड़ी मजेदार बात है ना मेरी, देखिए मैंने 2 आईनी दरखास्तें दायर। एक तो मैंने इस्लामाबाद के जेल
की दस्तयाबी के हवाले से जो वहां जो जाते हैं अडियाला में, इस्लामाबाद की अपनी जेल क्यों नहीं है, क्यों नहीं बनाई अभी तक, आज तक पैसे सारे मिल चुके हैं, उसकी पिटीशन मेरी अलहदा पेंडिंग पड़ी है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब के दौर में। अब ये वाली जो मेरी 2 आईनी दरखास्तें ये समझ नहीं है, ये मैंने फाइल की थी इमरान खान साहब और बुशरा बीबी साहबा को कि जनाब प्रिजन एक्ट, प्रिजन रूल्स, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट, ये बैन अवी कन्वेंशन है, ICCPR, नेल्सन मंडेला रूल्स, कायरो डिक्लेरेशन, ये अब हरे को किसी को पता नहीं है। मैंने इसका कहा इसमें इंप्लीमेंट करें, मैंने कहा इसमें कमीशन बनाए जो इमरान खान को जाकर देखे, इमरान खान को दी जाने सहूलियात जाकर देखे, और फिर एक और पिटीशन दायर की जो मैंने तमाम कैदियों के हवाले से थी, यानी सिर्फ इमरान खान और बुशरा बीबी के हवाले से नहीं। अच्छा वो भी, अब वो सारी इकट्ठी लगा ली गई, अब पता लगा सारी इकट्ठी लग गई, मेरी भी लग गई, मैं तो पहुंच नहीं सका, मेरा एसोसिएट गया, मैंने उसके जरिए वहां पैगाम भिजवाया कि मेरी पिटीशन को अलहदा कर दिया जाए, उन्होंने मेरी भी डिसाइड कर दी। अब मैं रुका नहीं यहां पर, जैसे ऑर्डर आया मैंने मुतफरक दरखास्त दायर की, मैंने कहा जी आपने मेरी कैसे डिसाइड कर दी, मेरे तो प्रेयर्स ही और है, मैं तो ये मुलाकातों वाला ठीक है एलिमेंट जरूर, और मेरी भी यार मैं बता दूं आपको, मैं उन लोगों में से हूं जिसकी आखिरी मुलाकात 19 सितंबर 1.5 घंटा, इतनी लंबी मुलाकात कम होती है बुशरा बीबी और इमरान खान से मुलाकात, उसके बाद पाबंदी लग गई है, मेरा नाम देख के जलते हैं डरते हैं, मैं क्या कह सकता हूं। मैंने कहा कोई बार बार लिखता रहता हूं कि मेरी मुलाकात करवाई जाए, लेकिन मेरी उसके बाद मुलाकात नहीं हो सकी। अब वजह ये थी कि ये बड़ी अहम पिटीशन जो मैंने दायर की थी, तो मैंने अपना कल ना इस्लामाबाद हाई कोर्ट था, मैंने उस पर 18 सफ़ों का उन्होंने एतराज लगा दिया कि हमने डिसाइड कर दिया। मैंने कहा भी कैसे डिसाइड कर दिए, मेरी तो प्रेयर ही और है, मेरे तो क्वेश्चन ही और है, तो इसको एतराज केस के 18 सफ़े का मैंने जवाब दिया है, उसको मैंने कहा जी आप लगाएं, वो कहते हैं एतराज केस, मैंने कहा जी मेन केस लगाएं मेरी इससे अलहदा करें, और ये देखें ये ऐसा एक केस है कि जो कुछ मसाइल बन रहे हैं ना, ये और कमाल की बात है जो लार्जर बेंच का फैसला दिया, वो फैसला भी ये है कि कोई भी दरखास्त आएगी लार्जर बेंच के पास जाएगी। कमाल की बात है, लार्जर बेंच बैठेगा, वो देगा, अगर कोई तौहीन अदालत की दरखास्त भी आएगी, यानी उससे तो अगर देखा जाए उस फैसले तो दरवाजे बंद कर दिए, यानी ये कभी ऐसा हुआ है कि दरवाजे बंद कर दिए जाए। तो ये बुनियाद, और मेरी को उम्मीद बड़ी है अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट नहीं मानी तो मैं इस मामले को सुप्रीम कोर्ट लेकर जाऊंगा और ये मामला मैं सेट करूंगा वंस फॉर ऑल। अगर मैं तो यार वो भी दिन याद रखते हैं, चैलेंज करता हूं इस हवाले से, आ जाए जरा रिकॉर्ड लेकर आए कि नवाज शरीफ की 26 से 26 मुलाकातें होती थी, सहाफी मिला करते थे कि नहीं, जरदारी साहब वगैरह जब बकायदा जेरे हिरासत थे, अपनी मीडिया, हामिद मीर का इंटरव्यू है आपको याद होगा, अगर हिरासत के दौरान ही ये सारा कुछ रिकॉर्ड के ऊपर है। तो ये क्या यार, इमरान खान में आप भी हर दिल शख्सियत है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा लीडर है इस वक्त, उम्मत मुस्लिम का बड़ा लीडर है, क्या यार वो उसके हकूक नहीं है? तो ये अब वो मामला है कि जिसपे मैं समझता हूँ कि हमें नहीं चाहिए था कि लार्जर बेंच का जो फैसला है उसको हमें चैलेंज करना चाहिए, हमें चाहे सुप्रीम कोर्ट लेके आना चाहिए या उसमें जाना चाहिए कि उस ऑर्डर को मॉडिफाई किया जाए। बिल्कुल ठीक। अजहर भाई, ये अलीमा खान की मुलाकात और वुकला की मुलाकात, ये 2 तसलसल है, लेकिन रोका जा रहा है, वजह आपके ख्याल में ये मादनी बिल है, वो काटलिंग का मर्दान ड्रोन हमला है, या खान के हवाले से जो एहतजाज के हवाले से आपको पता है एक बहुत बड़ी तहरीक खान ने कहा था ईद के बाद शुरू करनी है, उस मामले को रोकने की वजह है, या अभी जो खुफिया मुलाकातें बैकडोर मुज़ाकरात की बड़ी कोशिश हो रही है जिसपे कहा जा रहा है जी 45 दिन रह गए हैं, 15 दिन गुजर गए हैं, आपको क्या लगता है ये सारा मामला किस तरफ जा रहा है? देखिए मैंने बहुत पहले मैंने लास्ट सितंबर में कहा था कि अप्रैल बहुत अहम होगी। अब जरा 5-6 इश्यूज आपके सामने रखने लगा हूं। अभी देखे ना, आए हुए हैं पार्लियामेंटेरियन, कोई मुलाकात क्यों नहीं होने दी? अगर मुलाकातें भी होनी थी क्यों नहीं होने दी? बड़ा शोर था वहां पर। अभी अमेरिकन के साथ जितनी भी थी, ये तो क्या था, ह्यूमन राइट वायलेशन की बात हो रही थी ना, आर्बिट्रेरी डिटेंशन की बात थी, ये बड़ा अहम मामला है। दूसरा देखिएगा, दूसरी बात जो मैं आपके सामने कर रहा हूँ, इमरान खान साहब चाह रहे थे कि अपोजिशन जमातों के साथ बैठ के अलाइज की तरफ चला जाए मामला, वो अब इतना उलझा दिया कि इमरान खान से मुलाकात ना सके, अगली डायरेक्शन ना सके, अब जान के रोका हुआ है। उसकी मैं आपके पास रीजनिंग दूंगा, शायद इस तरह रीजन को बता ना सके आपके सामने। और वो अपोजिशन जमातों के साथ, अब सबसे बड़ी बात है, ये बड़ी खबर है, कल जो मजहबी मजलिस इत्तेहाद उम्मा जो बन गया है ना, अब फलस्तीन के मामले पे इमरान खान साहब और वो सारे एक पेज के ऊपर हैं। ये अगर, और दूसरी तरफ आप देखिएगा, क्या हेल्थ वर्कर सड़कों के ऊपर नहीं है? क्या किसान सड़कों पे नहीं है? क्या नहरी पानी के वाले सड़कों पे नहीं है? अभी बजट आने वाला है, उस्ताद, टीचर, लेबरर सब आपको सड़कों पे नजर आएंगे। यानी एक बहुत अहम टाइम आ गया कि जो मई के अंदर, जो मैं देख रहा हूं ना, मई के अंदर सड़कें गर्म होने जा रही हैं अब। और जो तहरीक इमरान खान ने शुरू करी, अब क्या करना था?
जहां डे टू डे ट्रायल चल रहे थे जनाब, 2 दिनों के अंदर। मुझे बताएं, जनवरी से इमरान खान साहब की मुलाकातें बंद करके किस तरह से प्लानिंग की गई। इमरान खान साहब के ट्रायल रोक दिए गए, वरना क्या होता था, चले मुलाकातें नहीं होती थी ना, तो जब ट्रायल होता था ना, तो ट्रायल में बुखला जाते थे, खानदान के लोग जाते थे मुलाकात, उसके लिए जरूरत नहीं लेनी पड़ती थी। यानी उसके लिए जब ट्रायल हेयरिंग हो रही होती थी, अब वो ट्रायल सारे, यानी 9 मई का ट्रायल भी रुक गया, तोशा खाना का ट्रायल भी रुक गया। आप जरा गौर करें इस बातों को। अब ये वो जो बड़ी तेजी से चल रहे थे ना ट्रायल, वो सारे रुक गए। और अब इसको फिर मिलाएं इसके साथ, और वजह क्या थी कि इमरान खान का बयानिया रोका जाए, ताकि इमरान खान मोटिवेट और मोबिलाइज ना करे, लोग सड़कों पे ना आए। अब रोकना बड़ा मुश्किल था। अब इससे अगला एक काम उन्होंने इस दौरान सोशल मीडिया को कंट्रोल करना था। पीका तरमीमी एक्ट लाएगा, पीका तरमीमी एक्ट को चैलेंज किया हुआ, रजिस्टर्ड हेयरिंग होती है, सब चले जाते हैं, छुट्टी कर जाते हैं, या और वजह लिस्ट कैंसिल हो जाती है। क्या मैं कहूं यार आपको, क्या मैं कहूं आपको। और सबसे पहले 17 फरवरी से ट्विटर बैन पड़ा हुआ है, इंटरनेट पे फायरवॉल लगाया हुआ है, उसका लार्जर बेंच बना हुआ है। अटॉर्नी जनरल साहब टाइम नहीं देते हैं, अभी 24 तारीख को वो भी केस लगा हुआ है मेरा। फिर अब जरा इन सब चीजों को जब जोड़ के देखेंगे तो समझिएगा कि ये सारा पूरा प्लान के साथ हो रहा है। इमरान खान साहब का बयानिया बाहर नहीं आने दिया जा रहा। इमरान खान साहब अगला लाएमल अगर लेके चलना है, तो इसलिए मुलाकातें बहुत अहम है, और उसके बाद फिर अगला लाएमल भी आ जाएगा, अगली बात अहम आ जाएगी। ये इनके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, मिनरल्स एंड माइन एक्ट। बिल्कुल, मैं लफ्ज कह रहा हूं, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। कानून में बहुत से सुकम है, और मैं वो किसी और वक्त में बताऊंगा। अभी मैं सियासी गुफ्तगू करना चाहता हूं कि आप, यानी वो चाहते हैं कि पूरे मुल्क में बिल ये बने। तो जनाब, अगर पूरे में ना, तो यही तो एक टाइम है आपके पास। मैं को ब्लैकमेलिंग का लफ्ज नहीं कहना चाह रहा, लेकिन मैं बात बड़ी बात है, बात भैया आपके पर लिखी कुछ ले और दो का प्रिंसिपल है ना, कुछ ले और दो का प्रिंसिपल है। यानी आपको एक सियासी जमात, यार आप जरा चले एक और रास्ता देखते हैं। अपना सिंध में एहतजाज हो रहा है ना, पंजाब के बॉर्डर पे एहतजाज हो रहा है ना, तो कितनी 144 लग गई, कितने नजरबंदी के ऑर्डर आ गए, कितने पीएनआई के लिस्ट में लोगों के नाम आ गए। सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने करना ना, तो हो रहा है ना ये सारा ये काम। तो आप इस पे जवाब देंगे कोई नहीं है। तो यही एक टाइम है, बार्गेन डील है, सीधी सी बात है, बार्गेन डील है भाई, साफ बात है कि आपने अगर करना है तो ठीक है। और यहाँ ये इम्तिहान भी अलीमीन गंडापुर का, ये मैं बता दूंगा आपको, अलीमीन गंडापुर ये जो बात है ना, ये क्या मुतनाज़ा है या नहीं मुतनाज़े हैं, बहुत इश्यूज है इसमें, डिस्क्रिप्शन बहुत वाइड है। वो जो कमेटी बैठेगी या जो लोग बैठेंगे, जो मर्जी बैठकर फैसला कर ले, नहीं ये हमारे बंदे होगा भाई, आप लिए क्या करना है यहाँ पर। जो ब्यूरोक्रेसी, मुझे ये बताएं, ब्यूरोक्रेसी किसकी होती है? ये जो आप, मैंने बड़ी बारीक बात बताई है आपके सामने, मैं इसको बहुत एक्सपैंड कर सकता हूँ, लेकिन बताना ये है ना, तो ये हमारे जैसे बंदे को जरा काबू करना मुश्किल है उसको। इसमें एक चीज बताएं, अभी ये जो मादनी बिल है, इसको जैसे आप कह रहे हैं डील के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। डील के मुराद ये कि आप ज़ाहिर खरबों डॉलर का मामला है, और वो मैंने आज वीलॉग में बड़ी तफसील से वो 90 मादनियात भी बताई हैं कि किस वजह से वो इतना अहम है, क्यों दुनिया के इतने ममालिक उसके पीछे पड़े हैं। लेकिन अगर ये बात करते हैं तो क्या ऑफर हो सकती है कि इमरान खान की रिहाई, अगर इमरान खान की रिहाई हो तो वो तो सिस्टम आपको पता पूरा पैक हो जाता है, खान बाहर आता है, दड़ाम से गिर जाएगा। देखिए मैं 3-4 बातें बड़े वादे तौर पर, देखें क्वेश्चन है कि ये जो मेरिट पे चीजें हैं ना, मैं ये नहीं चाहता कि जनाब आप रिहा कर दें। इन्होंने क्या रिहा करना है, इमरान खान तो आप जबरदस्ती रखा हुआ है ना जेल में, आप बेलों की हेयरिंग नहीं होने देते। देखे ना, बेलों की हेयरिंग, प्रोसिक्यूटर पेश ना होना, फिर जो अपना तोशाखाना वाला जो केस है, वो 2023 के रूल का इतलाक 2018 से कर दिया, तो समझ करना वो तो हो ही नहीं सकता था। और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब केस सुन रहे थे, उनको सुप्रीम कोर्ट ले गए। आप अंदाजा तो लगाए ना ये क्या। और अभी आपने लेटेस्ट देखा है वो आपने बात देखी है जो सुप्रीम कोर्ट में जवाब जमा कराया गया, जो मेरे तक इतला आई है, एक दिन के अंदर कितना कुछ हो गया। हाँ जी, मैंने वो तफसील से वीलॉग में बताया कि 8 वारदातें 1 फरवरी को, वो बिल, सिफारिशात, वजारत कानून, मतलब चारों हाई कोर्ट्स, मतलब एक दिन में इतना कुछ होना, मतलब ये एक इम्पॉसिबल हिस्ट्री का। अब इस पे क्या कहते हैं, इस पे कहते हैं कि जनाब सब एक सफे पे, यानी ये बड़ी तकलीफ की बात है, हुकूमत भी एक सफे पे, अदलिया भी एक सफे के ऊपर, तमाम, यानी और ये अच्छा चले एक और बात जबरदस्त, मैं आप भूल ना जाऊं। मैं आज वहां कल था ना इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, तो मुझसे सवाल पूछा कि जैसे सईद मंसूर शाह, मैं कहा जी एक दिन का जो वज़ीर आज़म है ना, वो इंडिया में चलता है, यहाँ पर आपने बांध दिया है। मुझे सिर्फ इतना बताया करते थे ना हम ख्याल बेंच फिक्सिंग सुप्रीम कोर्ट,
जी और क्या हाई कोर्ट ताकतवर नहीं है? हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस जो मर्जी जिसके पास मर्जी लगा दे, उठा ले, डाल ले, लार्जर बेंच बना दे, केस उठा ले, इधर कर ले, उधर कर ले। ना आईनी बेंचेस यहाँ पर बने हैं। आप जरा गौर तो करें, यहाँ क्यों नहीं बोलते हम इस बात को? और हाँ यहाँ एक बात बिल्कुल बता दूं आपको सभी, मैं जस्टिस सईद मंसूर शाह बहुत इंटेलिजेंट आदमी है, लेकिन 2 गलतियां माननी पड़ेंगी उन्हें अपनी। अच्छा बता दूं कौन सी गलतियां 2? जी जी अगर जी आपको याद हो, देखिए सबसे पहली बात तो जो आपको याद है कि जस्टिस काजी फायद ईसा का जब प्रूडेंशियल काउंसिल का रेफरेंस का रिव्यू चल रहा था ना, लार्जर तो कय्यूम सिद्दीकी ने कहा था और वो मैनेज करने में कामयाब हो गया। जैसे सईद मंसूर अली शाह साहब अगर उस वक्त साथ ना देते और तो हाँ और क्या होना था, जस्टिस काजी फायद ईसा कभी चीफ जस्टिस ही नहीं बन सकता था। बन ही नहीं तो सकता आज तक वारदात मनी होती है ट्रेल नहीं दिया, मनी बिल्कुल ट्रेल नहीं दिया। ये अंदाजा लगाए वो एक तीर में 3-3 4-4 शिकार करके सत्यानाश करके इस मुल्क का चला गया वो। फिर दूसरी गलती पता कहां हुई? आपको याद है मेरे घर पेट्रोल पंपों पे हमला हुआ था, सबसे बड़ी अहम पिटीशन मैंने तैयार की थी सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट, जिसका मुझे खमियाजा भुगतना पड़ा। मेरे घर पेट्रोल पंपों से हमला हुआ, फायरिंग हुई, मैं गया अगले दिन, तो जी आपको याद है स्टे कराया था। जी जी बिल्कुल सुप्रीम हाँ कोर्ट मुझे याद है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जो है ना, वो डेथ वारंट था। यानी जैसे अपना चीफ जस्टिस उमर अता बिंदयाल साहब के पर काटना चाहते थे, आप सब लोगों के पर कट गए। और उसका फायदा कौन लेके गया? जस्टिस काजी फायद ईसा और उनके हवारी जितनी बातों को। और अब इसलिए जस्टिस सईद मंसूर अली शाह साहब कुछ नहीं कर सकते, हम ख्वाब दिखाते रहे, एक हफ्ते में आ गए हैं, एक दिन तो गुजर गया एक दिन, आगे बिल्कुल जाके 4 दिन या 5 हाँ दिन है, 4 दिन यानी मंगल बुध जुमेरात जुमा, 24 तक हाँ जी 4 दिन और रह गए ना। क्या 4 दिनों में ना कि भाई वो बेंच फिक्स का तो काम कमेटी ने लगाना है। कमेटी के 2 मेंबर जो है वो तो है ही नहीं यहाँ पर, चीफ जस्टिस नहीं है और जस्टिस अमीरुद्दीन नहीं है यहाँ पर। तो केस फिक्सेशन के हवाले से यानी कई लोग ऐसे लगे हुए हैं, पता नहीं क्या हो जाए, मैं नहीं समझता। जस्टिस सईद नहीं मंसूर अली शाह साहब को भी आज एहसास होगा कि जो कुछ किया है, बहुत ईमानदार आदमी है, बहुत इंटेलिजेंट आदमी है। वो शायद उन्होंने उस वक्त उनके माइंड में क्या होगा अपनी जगह बात है, लेकिन मैं पहले दिन से ये बात कर रहा हूँ, मैं पहले जी दिन से ये बात कर रहा हूँ। और मैं उसमें कह रहा था कि जस्टिस सईद मंसूर अली शाह गड़े खोदे हैं। और आप देखिए, और ये और कौन सा ग्रुप है? ये इफ्तिखार चौधरी ग्रुप है। हम्म। जब और इफ्तिखार चौधरी इफ्तिखार का चौधरी तो से वो तो आपने इंटरव्यू देखा होगा जिसमें कह रहा है मुझे क्या लगे, वो तो 25 करोड़ अवाम करे, कहता है मैं क्या करूं, मतलब जिस तरह से यानी तबाही आज हुई, यानी असूली तौर पर इसके देखें, जज शर्म शर्म से डूब मरने का मकाम है। इसकी खातर कौम में हम निकले सड़कों के ऊपर यार, इस इंसान की खातर निकले थे हम, जैसे सही बात जैसे इफ्तिखार चौधरी की खातर। आज बैठ के क्या बातें कर रहा है, यानी तुम बैठ के रूल ऑफ लॉ होगी, रियासत होगी माँ के जैसी बड़ी बड़ी दावे किए थे। आज डूब मरने का मकाम है ऐसे लोगों के लिए कि कल यार काजी खुदा रहा फैज अभी आप को लोगों ने। जी अजहर भाई कल काजी फायज को भी ऐसे इंटरव्यू में बुलाया तो वो भी ऐसी बातें करेगा कि सिस्टम के अंदर रहना था, मैंने कौन सा कानूनी फैसला गलत किया है, वो कानून के मुताबिक तो खेल लेते हैं ना, आपको नहीं पता है नहीं नहीं, मुझे ये बताएं उसका फैसला रहा कौन सा है? रैकोडेक के साथ क्या हुआ? स्टील मिल के साथ क्या हुआ? बताएं तो सही ना। चीज से इफ्तिखार चौधरी का बातें बड़ी कर रहे हैं ना वो। यानी आज आज अगर देखा जाए कि रेंटल पावर के जो इतना नुकसान हुआ, हम कारके में अगर इमरान खान साहब बचा गए, वो जो शेयर ऑफ आर्बिट्रेशन के हवाले से, वो तो सारे किसी के काम किए हुए थे ना। ये तो रिकॉर्ड की बातें हैं। और यही बातें जुडिशियल एक्टिविज्म के ऊपर जस्टिस काजी फाइज से सारे ये लोग बातें करते थे कि जनाब बहुत आज वो कहे कि मैं बरी जिम्मा हूं, नहीं बरी जिम्मा। पाकिस्तानी तारीख में अदलिया को तबाही और बर्बादी में जितना हाथ इफ्तिखार चौधरी साहब का है, वो जस्टिस काजी फाइज ईसा का बिल्कुल उससे सही बात 4 गुना बड़ा हाथ है। लेकिन चूंकि जस्टिस काजी फाइज साहब को याद रखिए लाने वाला इंसान भी इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब, जी जो उसने कराची से उठाया डायरेक्ट और जज लगा, बलोचिस्तान का चीफ जस्टिस, हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस बना दिया। बिल्कुल सही, डायरेक्ट जज लगा के बुनियाद बनाई। अच्छा ये बताएं अभी सोशल मीडिया पे जो अकाउंट्स अभी इमरान लालिका की वीडियो आपने देखी होगी, इस तरह और भी बहुत सारे अकाउंट्स हैं जिन्हें बंद करवाया जा रहा है, कोशिश की जा रही है। ये नौजवान क्या कानूनी एतबार से, खैर कानून तो अब है नहीं है, कानून की तो बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन चले फिर भी कानूनी एतबार से देखिए ये मैं क्या एक बात करें? बताऊं आपको, वजह है कि ना यहाँ लाकानूनियत इतनी है। मैंने जुडिशल कमीशन का मुतालबा मैंने पहले भी किया, मैं अब भी करता हूँ। जितने लोग अगवा हुए, पता लगा जनाब कच्चे के डाकू ले गए, यानी आप अंदाजा लगाएं इस्लामाबाद से इंतजार पंजोता को, अहमद हाँ नूरानी के भाइयों को इस्लामाबाद से उठाया गया यार। और वो कच्चे या पक्के पता नहीं क्या गया डाकू, किधर के डाकू उधर के डाकू, सारा कुछ सुनते रहे हैं। फिर यहाँ कई सोशल लोगों में को उठाया गया, कई लोगों को यहाँ उठाया गया, फिर अपने आप घर पहुंच जाते हैं। वो अगवा तो हुए ना। हाँ, यहाँ एक बात मैं समझता हूँ कि सोशल मीडिया पे सबको एक आवाज उठानी चाहिए कि जो अगवा लेके गए ना उनकी जुडिशल इंक्वायरी बनाए आप।
आज आप शुरू करा दें, आप फिर देखिएगा जब एक दफा आपने ये काम। अजहर भाई, ये पिटीशन नहीं डाल सकती आपकी तरफ से जितने भी या इनके लवाहिकीन को सामने आना पड़ता है, वो सारे मिलके डालें, क्योंकि जो असूली तौर पर ये तैयार हो तो मैं तैयार हूं, मैं पहले बता दूं, ये लोग आए आगे। यानी मैंने देखे ना, मैंने अपना ना अजहर मशवानी के जो भाई अगवा हुए थे, वो पिटीशन आज भी इस्लामाबाद हाईकोर्ट में पेंडिंग है, बाजियाब हो गए थे, लेकिन मैंने पिटीशन वो खत्म नहीं कराई। एक और इस तरह सोशल मीडिया का लड़का था, उसकी पिटीशन आज भी पेंडिंग रखी हुई है मैंने। यानी लाहौर हाईकोर्ट तो हालत कोई नहीं, वहां जब पूछते हैं कि सेक्रेटरी डिफेंस के अगेंस्ट एक हाईकोर्ट की जज साहब कहती है पिटीशन नहीं आ सकती। और एक और दो बच्चों की पिटीशन एक दायर की गई, वो गालिबन मार्च में वो फैसला ही नहीं दिया गया, और वो जिस दिन फैसला बाहर निकला है उस दिन जो है ना, वो बच्चा जो है ना अपने घर पहुंच गया। अब और ये जो बच्चे जितने घर आ रहे हैं, इनके वालिदैन को या इनको आना नहीं चाहिए कि जिस दिन आकर इन्होंने, मिसाल के तौर पर नजरबंदी के ऑर्डर्स आए, नजरबंदियां जितनी हैं वो गैर कानूनी हुई, आज तक किसी ने उस पे कंपनसेशन क्यों नहीं मांगी? मैं ये कहता हूं, मैं आज भी कहता हूं, आए मेरे पास, मैं लेके देता हूं कंपनसेशन आपको, अब आए तो सही है। जिस दिन कौम ये क्यूरेटिव की तरफ आ गई ना, तो ये इस तरफ क्योर करने की तरफ आ गई ना, ये जो जितने नजरबंद हुए हैं वो इस्तगासे दायर करें। जिस दिन ये काम शुरू हो गया ना, तो उसके बाद पुलिस वाले की किसी की जरूरत नहीं होगी, कोई उठाएगा नहीं आपको। जब पता लग गया कि कल हम आ जाएंगे इसमें, वो हर कोई भागेगा। तो इसलिए एक बात और मैं आप सोशल मीडिया पे लोगों को ना, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपने की है कि आप जितने भी लोग अगवा हुए हैं, इनमें से अगर कुछ लोग सामने आके ये पिटीशन दायर करें, इस केस को फॉलो अप करें, तो आइंदा आने वालों का सिलसिला रोका जा सकता है। एक और बात भी बता दूं आपको, देखिए सोशल मीडिया के ऊपर ना आपको सख्त बातें करने की जरूरत नहीं है। आप यानी बराह रास्त आप तरीका है ना, सवाल उठाएं ना जी, आप सवाल उठाएं, आप पोस्ट करनी है करें आपको, लेकिन आप वजह क्या है कि वो बारीक लाइन है। उस पाकिस्तान में आपको पता है आर्टिकल 1919 से कोई नहीं रह गया यहाँ पर जो हालत है इस वक्त बड़ा बुरा हाल है। और मैंने तो कई मामलात में, यानी औरिया मकबूल जान ने क्या किया था, लेकिन औरिया मकबूल जान सब खड़े रहे, अंतर बर्दाश्त की, तकलीफ बर्दाश्त की उन्होंने। याद अमीर के साथ पर्चा हुआ था, शाकिर अवान के खिलाफ खड़ा हुआ, वो लोग खड़े रहे। आज भी देखे ना, उन्होंने थोड़ी सी तकलीफें बर्दाश्त, वजह क्या है, हमारे यहाँ लोग घबरा जाते हैं मिसाल के तौर पर, फिर वो कंप्रोमाइजिंग पोजीशन में आ जाते हैं। वो समझते हैं यानी मिसाल भाई ये जो बच्चे अगवा हुए थे, वो वालिदैन समझे कि नहीं, को प्यार मोहब्बत से जाकर चीजों को सेटल कर दें। मेरा उनके लिए मशवरा नहीं, ये प्यार मोहब्बत की तरफ मत जाए आप ये कहेंगे प्यार मोहब्बत की तरफ, और जो आप थोड़ा सा सिस्टम के साथ खिलाफ खड़े हो जाएं, आपके साथ नाइंसाफी हो रही है, लेकिन एक ऊपर ज़ारब की जात भी है। हमने उस कानून को अगर इस्तेमाल ठीक तरह से कर लेना, थोड़े से तरीके से बेहतर करके, हिम्मत और हौसला करके, मेरे दरवाजे देखे सबके लिए खुले। मैं कोई पैसे नहीं लेता, ना मैंने कोई फीस लेता हूँ। कोई अगर आते भी हैं लोग, मेरी कोशिश होती है, मैं इन लोगों से कोई फीस नहीं ली, ना मैंने आज तक पल्ले से मैं पैसे लगाता हूँ, जेब से मेरे पैसे लगाने होते हैं। मैं सिर्फ कहना ये चाहता हूँ कि एक तो आप बराह रास्त बात करने की जरूरत नहीं है, आप सवालात उठाएं, नाम लेने की जरूरत नहीं है, इशारतन किनायतन बात करते हैं। अगर आप इतनी हिम्मत कर रहे हैं ना, तो फिर फेस करें, फिर ज़हनी तौर पर तैयार रखें। क्या होता गया, अगर मुल्क से बाहर है ना, तो पाकिस्तान के अंदर आपके लोगों को उठाएगा दें, पर्चों की दरखास्तें दें। यानी मैं चले बड़ी जबरदस्त बात बताता हूँ, चलिए आज मैं बड़ी कमाल की बात बताता हूँ। जी, अब जनरल परवेज मुशर्रफ के दौर में मैंने मेरे बेटे को अगवा की कोशिश हुई, ये मैं रिकॉर्ड पे बता रहा हूँ। जी, तो मैंने ना, आपको पता है, मैंने अगवा के पर्चे की दरखास्त जनरल परवेज मुशर्रफ का नाम लिखा उसमें, अच्छा, वजीर आला पंजाब का लिखा मैंने। अच्छा, बड़ी मजेदार बात बताने लगा हूं मैं आपको। मैंने एसपी को फोन किया कि मेरा पर्चा दर्ज नहीं हो रहा। उसने कहा मसला ही कोई नहीं है, आओ तुम एसएचओ के पास चले जाओ। अच्छा, मैं एसएचओ के पास चले, बड़ा वकील साहब आए, क्या बात है। अब मैं रिकॉर्ड में बताने लगा हूँ। तो मैंने जब दरखास्त दी उसको, कहते जी अभी हो जाता, जब मलाम हो रहा को, उसने एक दफा पढ़ते वकील साहब जब नाम पढ़ा तो उसके हाथ से दरखास्त गिर गई और नीचे गिर गया। मेरी नौकरी लेके जाएंगे। मैंने कहा मैंने तो यही पर्चा कराना है भाई। मैंने ये कहा, आपको पता है मैंने मार्क जकरबर्ग के खिलाफ पर्चा दर्ज कराया हुआ है। जी, जी, आपका नाम भी आया था, बल्कि सेनेट में बात बिल्कुल, भी वो देखे ना। अब यार इसमें परेशानी की क्या बात है, नहीं मैं तो बराह रास्त सामने आता हूँ, साफ सी बात है। वो बड़ी मजेदार बात बताऊं, वो फिर एसपी का फोन आ गया, कहना नजर यार देखे आप बड़ी बड़ी गलत बात है, जाती है, तुमने इतना बड़ा काव करा के मेरी नौकरी के पीछे पड़े हो। मैंने सिर्फ इतना कहा,
मैंने कहा सिर्फ मुझे इतना कंफर्म कर दो तुम, सिर्फ कि यार ये कौन लोग हैं, ये खास लोग हैं या मेरे को दुश्मन है। कहता 2 दिन का टाइम दो। 2 दिन के बाद उन्होंने कहा खास लोग हैं। मैं समझ गया, मैं कहा मैं इनका क्या बिगाड़ सकता हूँ, लेकिन एक बात बड़ी वाज़ेह है, उसके बाद कान हो गए। उसके बाद उनको कान हो गए कि मैं बराह रास्त आ जाऊंगा, मैं लूंगा मतलब आप क्या क्या देखो। अजहर भाई, इस मतलब आप ये रिकमेंड कर रहे हैं कि जो लोग फस्तायत का सामना करते हैं उन्हें खड़ा होना चाहिए और मुकाबला करना यस, चाहिए। बिल्कुल, ऑफ कोर्स हिम्मत करनी चाहिए थोड़ी सी। जो रात कब देखे, मैं बताऊं आपको इमरान खान का मैं मती कैसे हूं। मेरी वालदा साहबा ने 3 सबक दिए और ये मैं सबक इमरान खान साहब की वालदा साहबा ने मैं यही दी, जो रात कब्र में है वो बाहर नहीं, और जो बाहर है वो कब्र में नहीं। जो गोली मेरे लिए बनी है वो किसी और को नहीं लग सकती। इन्नल्लाह यब्सुतुर रिज़्क़ का मामला जो रब का मामला है। बेशक। अब अगर 2 3 4 5 महीने में 9 महीने मुल्क से बाहर रहा हूं, क्या मेरे रब ने मुझे भूखा मार दिया? और इसका मामला उसके पास है। वतुइज़्ज़ु मन तशा वतुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर, इज़्ज़त और ज़िल्लत देने वाला खुदा है। ठीक बेशक। है ना? और मैं एक बात और आपके सामने देखें, बात सिर्फ इतनी सी है कि आप चीज़ों को सँभालना होता है। और ये रिकॉर्ड पे है, जनरल परवेज़ मुशर्रफ का दौर था ना जब आए, वापडा से रिकवरियाँ कितनी हुई? गैस वालों, मुझे ये बड़ी बातें हो रही हैं ना, तरीका दोहरा देखें, सिर्फ एक सियासी जमात के अगेंस्ट हो रहा है। कितने का आपने वापडा से रिकवरियाँ कर ली? कितना टैक्स आपने चोर बचा लिया? कितनी स्मगलिंग रोक लिया आपने? यानी ये बड़े अहम सवाल है। उसका बिल्कुल। नुकसान क्या हुआ है? असल में कि एक एक तरफ बड़ा इम्पोर्टेंट, सॉरी मैं बात कर, एक इम्पोर्टेंट अभी जो यूट्यूब पे लोगों के अकाउंट्स बैन किए गए हैं पाकिस्तान में, तमाम यूट्यूबर्स के फाइनेंशियली इनको आपको पता है मुआशी तौर पे खत्म करने की कोशिश की जा रही है, ताकि पहले ही रोजी रोटी, आपको पता है हालात पाकिस्तान में क्या है। अब ये लोग जो आईएमएफ के साथ, और अभी इमरान रियाज ने भी बात की है कि ये अगर केस लेके अपना जाना चाहें तो इस पे क्या मराहल, क्या कर सकते हैं? जैसे सदीक जान है, साबिर शाकिर, सब लोगों के, अली खाना के करीबी सब लोगों के हमारे अकाउंट आपको पता है बंद है, फ्रीज है बिल्कुल। देखिए, मैं तो उसकी बुनियादी वजह बताऊँ आपको। मैं ये समझता हूँ इसको सबको पहले पाकिस्तान के अंदर आपको चैलेंज करना चाहिए, नंबर 1। अदालतों में सबसे जी बिल्कुल, हाई कोर्ट में आना चाहिए इसमें। क्या आपने जी। नंबर 1 देखे ना, देखिए क्या किया उन्होंने। उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग को कोई ना कोई उन्होंने असूल ये बनाया है कि ये जो पैसा है ना, ये मनी लॉन्ड्रिंग का है। अच्छा, वो कैसे कर रहे हैं? कि वो मिसाल के तौर पर कई ऐसे हैं, सदका, ज़कात और ये पैसे दे देते हैं, तो जिन-जिन का अकाउंट, ये सिर्फ उनका नहीं है, जो मेरे पास इन्फॉर्मेशन है, जो बेचारे गरीबों के पास, जो पेंशन के जब मामला थे, किसी को गरीब को जा रहा है, कोई सदका, कोई उम्रा, हज के लिए पैसे, उन सबके अकाउंट ब्लॉक कर दिए। उन्हें डाला है सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्ट में। इनको मनी लॉन्ड्रिंग में लेकर जा रहे हैं। ये मनी लॉन्ड्रिंग है नहीं। पैसा जो आ रहा ये है यूट्यूब का, सारे का सारा अकाउंट में आ रहा है, और अगर पाकिस्तान में आ रहा है तो बाकायदा एडवांस टैक्स कट रहा है। आप और यानी ये, मैं इसको मनी लॉन्ड्रिंग समझता नहीं, ना प्रेडिकेट ऑफेंस है, ना ये हो ही नहीं करप्शन का सकता, पैसा, यानी ये तो उनकी है ही नहीं ना। मजबूरी है, नौकरी यार, है ही नौकरी नहीं, कर रहे हैं। है ही नहीं। यानी इस सारे मामले में एक बड़ी वाज़ेह तौर पर, एक मैं चाहूँगा, मैं बाहर वाले मामलात में जाने से पहले एक दफ़ा जो है, इन सबको इकट्ठे होके बाकायदा हुकूमत वक़्त को लिखना चाहिए कि ये जो कुछ भी किया गलत किया। एफआईयू को लिख के कि ये ज़्यादती हो रही है। नादरा को लिख के कि जो सीएनएसई ब्लॉक कर रहा है वो गलत कर रहा है। और उसके बाद अगला स्टेप जो है ना, वो आप डेफिनिटली यू हैव टू कॉन्टैक्ट द यूट्यूब। आपको यूट्यूब वालों से आपको राब्ता करना पड़ेगा, बैन-अल-अक़वामी तौर पर भी आप आगे जाएँ। यानी ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं, देखें, ये मैं कानूनी जो चीज़ समझता हूँ मैं आपके सामने रख देता हूँ। जी जी। और लेकिन एक और ज़बरदस्त बात बताऊँ आपको। देखिए, वो पैसा जायज़ है, लीगल है पैसा, पैसा नाजायज़ नहीं है। सर आपका वो शहबाज जो शरीफ, अजहर भाई, शहबाज शरीफ मनी लॉन्ड्रिंग की दुनिया का बादशाह, उस पे केसेस साबित हुए, फर्द जुर्म वाले दिन वजीर आज़म बना दिया। आसिफ जरदारी के ओमनी स्कैंडल, सारे के सारे मार दिए एफआईए समेत बंदे। यहाँ ये गरीब बेचारे सुबह से शाम तक काम करके, अगर वो बाहर से उनको जायज पैसे, उस पे भी मतलब सारे के सारे कंट्रोल। ये आपने सही देखिए बताया था। देखिए, एक बात बताऊँ आपको, वो तो मनी लॉन्ड्रिंग थी ना, वो जी। मीठा पता नहीं पकौड़ों वाला, चनों वाला, मीडिया वाला। वो अब तो अंदाज़ा लगाए ना। अच्छा, और वो कमाल की बात है, वो रिश्वत का पैसा था। वो सारे केसेस बंद करा। और मनी लॉन्ड्रिंग, मैं बताऊं मनी लॉन्ड्रिंग की परसेंटेज कितनी क्या है पाकिस्तान, पूरी दुनिया में 3% है मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस साबित हुए। अंदाजा लगा। 190 मिलियन। मलिक रियाज का मनी लॉन्ड्रिंग का केस साबित नहीं होना था, क्योंकि पीछे प्रेडिकेट ऑफेंस नहीं थी। मलिक बिल्कुल। रियाज ने कौन से ठेके लिए हुए? उसने तो प्राइवेट अपना काम किया था। तो इसी तरह ये भी मनी लॉन्ड्रिंग का केस नहीं बनता। ये बस असल में डरा धमका रहे हैं कि किसी तरह से ये चीजें चुप करके बैठ जाए। यहाँ इकट्ठे होना है, यानी एक एक करके पकड़ रहे हैं। तरीका यही है, डिवाइड एंड रूल। इकट्ठे हो जाएं, ये सब इकट्ठे हो जाएं, यूनाइट हो,
और फिर मुकाबला करें, कोई बात नहीं, फिर क्या हुआ? वाह! ज़बरदस्त बात की अज़हर भाई। ये आपने यही पंचिंग लाइन होगी इंशाल्लाह, इकट्ठे हो जाएँ और मुकाबला करें। और अज़हर भाई इंशाल्लाह ये जो लोग आपने कहा है ये आपसे ज़रूर कॉन्टैक्ट करें जिन्हें ज़रूरत है, सारे बहुत सारे नाम हैं और आपसे अगर वो राब्ता करें तो उन्हें इजाज़त है आप इस प्रोग्राम के तवसत से? जी, बिल्कुल, क्यों नहीं? व्हाई नॉट? मैं बता देता हूँ। मैंने एक शुरू कर दी है, मैंने सबसे पहले नादरा को लिखा है कि आपने सीएनएसी किस बुनियाद के ऊपर ब्लॉक किया? मैंने लिख दिया नादरा को, ये मैं बता देता ज़बरदस्त। हूँ आपको। इससे चलें ये अगला देख स्टेप मेरा है, जी, वो एफआईआर छुपा के रखी हुई हैं, एफआईआर की कॉपी मैं कोशिश कर रहा हूँ मेरे तक आ जाएँ, तो मैं उन एफआईआर को भी चैलेंज करूँगा इंशाअल्लाह। ज़बरदस्त। अल्लाह आपको खुश रखे और आपको जज़ाए खैर दे। आपने बहुत सारे लोगों को रिहा करवाया है और मुफ़्त काम करते हैं, मदद करते हैं पाकिस्तानियों की और आपका ये बहुत बड़ा क्रेडिट है अज़हर भाई आप ना सिर्फ़ खान के केसेज़ लड़ते हैं बल्कि अवाम के भी लड़ रहे हैं। तो मैं आपका बड़ा मशकूर हूँ आपने अपना इस टाइम में से भी कीमती वक़्त दिया। मैं इंशाल्लाह दोबारा आपको ज़रूर ज़हमत दूँगा। बहुत-बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया।